हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी चार्जिंग सेक्शन के ऊपर। तो आज की जो क्लास होगी, मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं, आज ही चैनल को डिसलाइक कर देना अगर इस क्लास के जैसी आपको कोई दूसरी क्लास पूरे यूट्यूब के फील्ड में, क्या वर्ल्ड के किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर मिल जाए। तो सबसे पहले आप इस क्लास को देखो, और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी 8 महीने पहले हम बना चुके हैं। तो आपने अगर वो जो पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जाकर देख लीजिएगा और पिन कमेंट कर दूंगा। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो चार्जिंग सेक्शन के ऊपर होगी, और इतना डिटेल्ड हम इसको समझने वाले हैं चार्जिंग सेक्शन को कि जो आज आपको कभी भी कोई भी चार्जिंग सेक्शन किस तरीके से फॉल्ट आते हैं, क्या है, सारी चीजें आज हम आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आज हम जो समझेंगे, वैसे तो हमने एक चीज देख ली, सारे लोग बताओ जरा, क्या हमने डीसी टू डीसी आईसी को बिना स्कीमेटिक कैसे पहचाने, ये सभी ने देख लिया? ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स चार्जिंग कनेक्टर, कितने तरीके के चार्जिंग कनेक्टर्स हैं और उनकी डिटेल्स, मतलब चार्जिंग कनेक्टर जो थे हमने हर एक चार्जिंग कनेक्टर को समझा और उसकी एक एक पिन के बारे में समझा, चाहे वो टाइप सी हो चाहे फिर वो V8 हो, कोई भी हो। ठीक है, समझा या नहीं समझा? ओके। उसके बाद चार्जिंग सेक्शन की स्कीमेटिक कोडिंग, एक ऐसी चार्जिंग सेक्शन की स्कीमेटिक कोडिंग जो यूनिवर्सल हो, मतलब किसी भी आईसी में काम करे, चाहे फिर वो आईफोन ही क्यों ना हो। समझी या नहीं समझी? ओके। उसके बाद क्वालकॉम, अब हम जो समझने वाले हैं 3 स्टेप्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं जो हमारे लिए बहुत ही मेन स्टेप है। अब हम जो समझेंगे वो समझेंगे क्वालकॉम का चार्जिंग सेक्शन वर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद इस क्लास के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा मीडियाटेक का चार्जिंग सेक्शन, जो मीडियाटेक का फोन होता है वो चार्जिंग, उसका क्या चार्जिंग सेक्शन का जो प्रोसेस होता है, हर एक चीज का बूट सीक्वेंस होता है। तो इसका जो मीडियाटेक का भी है उसका भी एक बूट सीक्वेंस है। चार्जिंग सेक्शन वर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। ट्रबल शूटिंग प्रोसेस आप लोगों के मन में आ रहा होगा, ये एक नया वर्ड क्या सुनने को मिल रहा है। ट्रबल शूटिंग का मतलब ही ट्रेसिंग होता है, ठीक है, लेकिन ये प्रोफेशनल वे होता है। सैमसंग सैमसंग के फोन में जो चार्जिंग सेक्शन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है, उसको भी हम समझेंगे। डुअल चार्जिंग आईसी, दो चार्जिंग आईसी लग के आ रही है आजकल के फोनों में, 3 चार्जिंग आईसी लग के आ रही है। कैसे लग के आ रही है, क्या वर्किंग है और ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। डुअल ट्रांजिस्टर, जो डुअल ट्रांजिस्टर होता है जो आपने टेक्नो इन्फिनिक्स के फोनों में देखा हो, डुअल ट्रांजिस्टर चार्जिंग आईसी देखा है चार्जिंग सेक्शन किसे? नहीं देखा? टेक्नो का कभी फोन खोलना, उसके अंदर डुअल ट्रांजिस्टर का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, और उस चार्जिंग सेक्शन को अच्छे अच्छे लोग नहीं बना पाते। ठीक है, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम जो बात करेंगे वो सिर्फ एक ही, अभी जो टॉपिक होगा वो सिर्फ क्वालकॉम का होगा। तो आज हम बात करेंगे क्वालकॉम चार्जिंग सेक्शन वर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। तो क्वालकॉम का चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? क्वालकॉम के अंदर चार्जिंग सेक्शन, क्वालकॉम का एक BQ चार्जिंग आईसी का सेक्शन होता है जिसका वर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस अलग होता है, और एक और होता है PMI 632 चार्जिंग आईसी का वर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। ये सारी क्वालकॉम में लगने वाली आईसी है। PMI 8952, PM 660, PM 7150 और PM 7250B, ये अब तक की सबसे ज्यादा लेटेस्ट आईसी है जिसको हम PM 7250B, या फिर कह लो जितनी भी B आईसी है वो सारी की सारी आपके कौन से फोनों में यूज होती है? 5G। ठीक है। उसके बाद ये जितना भी है ये सारा का सारा हमें समझना है, लेकिन आज हम सिर्फ एक आईसी को समझेंगे, वो है PMI 632। इसका चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है और क्या इससे आने वाली जितनी प्रॉब्लम्स है, PMI जो चार्जिंग सेक्शन है उससे आने वाला इसका एक वर्किंग प्रोसेस समझेंगे, प्लस इससे आने वाली जितनी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी, जैसे कि एक हो गया नो चार्जिंग, ठीक है, और इसके अलावा फेक चार्जिंग, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर टेम्परेचर एरर, दूसरा चार्जिंग शो करता है बट नो एम्पियर कंजक्शन हमारे यूएसबी टेस्टर या फिर स्मार्ट चार्जर। ठीक है। उसके बाद यहां पर चार्जिंग ऑलवेज शो, कई बार जो आपने अभी बोला सवाल कि कुछ फोन ऐसे होते हैं जो चार्जिंग शो करते ही रहते हैं, क्यों करते हैं? ठीक है। बैटरी का परसेंटेज स्टेबल, स्टेबल से मतलब है कि आपके फोन में 50% बैटरी है, उतना ही दिखा रहा है, चाहे आपकी बैटरी 100% चार्ज हो
चाहे 90% चार्ज हो तो वो 50% ही दिखा रहा है, या फिर 1 दिखा रहा है या 100 दिखा रहा है, ये प्रॉब्लम्स। एक है फोन डज नॉट ऑन विद बैटरी, मतलब फोन आपका बैटरी से ऑन नहीं होना और डीसी मशीन से ऑन हो जाता है वो फोन। उसके अलावा हमें ओनली लोगो शो, मतलब कोई एमआई का फोन है या फिर ओप्पो वीवो का कोई भी फोन है, लोगो शो हुआ और बंद हो गया, कई बार ये चार्जिंग की प्रॉब्लम से। तो वो कहां से आती है? देयर इज लाइट इन द डिस्प्ले, जब तक डिस्प्ले में लाइट रहती है मोबाइल इज चार्जिंग, मोबाइल चार्ज होता है। एंड एम्पियर ऑल्सो विजिबल, एम्पियर भी शो होता है, ठीक है। बट इन स्लीप मोड द एम्पियर इज 0, जैसे ही फोन स्लीप मोड में गया चार्जिंग 0। लेकिन इसका ये जो है ना, ये हर फोन के अकॉर्डिंग अलग होता है। कोई भी फोन हो, जो भी फोन होगा उसके अकॉर्डिंग ये अलग होता है, मतलब फोन वाइज से मतलब ये है कि सीपीयू के अकॉर्डिंग। जैसे क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, और उसके अंदर ये भी मैटर करता है कि उसके अंदर चार्जिंग आईसी कौन सी लगी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे PMI 632 चार्जिंग सेक्शन का वर्किंग प्रोसेस। जो PMI 632 है उसका चार्जिंग वर्किंग प्रोसेस, तो कैसे काम करता है एक चार्जिंग सेक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले समझेंगे PMI 632। तो PMI जो 632 होती है, अब इसमें हमने जो यूज किया है ना वो टाइप सी कनेक्टर यूज किया है। ये अब तक की सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आगे जितने भी फोन्स देखने को मिलेंगे, लैपटॉप्स, मोबाइल, टैबलेट, चार्जर, आईफोन, कुछ भी ले लो, यहां तक के जो टीवी है, जो स्मार्ट टीवी है, उन सभी में भी, टेलीविजन जो भी है उन सभी में भी टाइप सी आने लगा। तो जब हमारा चार्जिंग सेक्शन काम करता है तो एक एक लाइन का हम काम समझेंगे। हम इसमें जो समझने वाले हैं वो हम समझेंगे यहां पर PMI 632। PMI 632 कैसे काम करती है, एक इस वीडियो को एंड करते करते या फिर हम इस क्लास को एंड करते करते एक एक लाइन को फुल्ली डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक है। जैसे हम यहां पर आए, अब यहां पर आने के बाद हमें देखने को मिला एक, चलो एक और काम करते हैं। चार्जिंग सेक्शन को कैसे ढूंढोगे, खत्म करो। चार्जिंग आईसी तो हमें पता है इसको, लेकिन चार्जिंग सेक्शन को ढूंढने के लिए, वैसे हमने आप लोगों को पढ़ाया किसी भी आईसी को ढूंढने के लिए हमें उसका क्या पता होना चाहिए, आउटपुट। आउटपुट, हाँ ठीक है। तो लेकिन यह जो बीवस है, या फिर कह लो कि जो चार्जिंग आईसी को ढूंढने के लिए उसका इनपुट पता होना चाहिए। इसका इनपुट होता है वीवस। तो इसको अगर कॉपी करोगे, यहां से कॉपी करने के बाद आप जब पेस्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, तो यहां पर एक कनेक्टर कॉपी हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम FPC कनेक्टर बोलते हैं। ये जो कनेक्टर कॉपी होगा इसका एक रूल होता है, या तो बीवस आपको इस साइड पे मिल जाएगा, ये जो है एक तरफ ग्राउंड रहता है, एक तरफ ग्राउंड रहता है और दूसरी तरफ बीवस, ठीक है, या फिर बीवस आपको इस साइड मिल जाएगा। तो यहां पर बीवस लगा है, दिख रहा है, ठीक है। हम इसका ना एक हार्डवेयर सॉल्यूशन भी खोलेंगे। इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या कहता है, कंबाइन कर दूं हार्डवेयर सॉल्यूशन के साथ? नहीं, मजा नहीं आएगा, कोई नहीं। एक हम इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन भी खोलेंगे ताकि हमें इसका एक बोर्ड व्यू दिखे। हम सिम कार्ड पे क्लिक हो गया, इसको हटाएंगे। यहां पर हम क्या करते हैं, चार्जर एंड डाटा, इसका जो चार्जर एंड डाटा है उसको खोलते हैं कि ये लाइन काम कैसे कर रही है। अब यहां पर हमने जब इसको देखा तो हम सबसे पहले इसके कनेक्टर पे चलते हैं। हमें जो पता चला है इसका कनेक्टर देख के कि यहां से ये जो लाइन है यहां से निकल रही है, ठीक है, और ये आगे जा रही है। तो ये जो है ये बीवस है, और इसका चार्जिंग कनेक्टर्स, इसकी डिटेल्स थोड़ी अलग होती है। यहां पर लगी हुई है एक आईसी, और ये आईसी में जा रहा है एक पॉइंट पे, जो बता रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे जा रहा है, मतलब बीवस आईसी के एक पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम इसको समझते हैं किस कहां तक सच्चाई है इनकी बातों में। सबसे पहले अगर हमारी बात करी जाए, ठीक है, तो यहां पर जब यहां से चार्जिंग सेक्शन जाता है, ये एक डाटा शीट भी है, बूट सीक्वेंस भी है। कभी भी अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है तो यहीं से चेक करना है। तो सबसे पहले वीवस,
ओबीपी में जाएगा। ओबीपी का मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहां से ये जो ओबीपी में जाएगा ना, सबसे पहले मान लो हमने ये ओबीपी से पास कर दिया। ओबीपी इसलिए लगाते हैं ताकि आगे की हमारी आईसी सेफ रहे, कभी कोई वो आए। तो इस लाइन का वर्क देख लेते हैं, क्या काम करती है ये लाइन। इस लाइन का जो वर्क होता है वीबस या वीसीएचजी या फिर यूएसबी इन, तीनों नाम एक ही है ना। तो उसके बाद अगर हम देखें इसका जो जीआर होता है वो 300 से लेकर 900 होता है, ठीक है। इसमें वोल्टेज कितना होता है, +5 से लेकर +6। अगर यही नहीं बनेगा तो सबसे पहला ये क्या है, चार्जिंग आईसी का मेन इनपुट वोल्टेज। क्या है, मेन इनपुट वोल्टेज। तो जब मेन इनपुट वोल्टेज नहीं जाएगा तो आईसी काम करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम ना इसका ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, इसका ये वर्किंग प्रोसेस था इसी लाइन का, हर एक लाइन का वर्क और ट्रबल शूट का मतलब ट्रेसिंग प्रोसेस, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है उससे, इसको समझते हैं। तो इसी लाइन का हम ट्रबल शूटिंग प्रोसेस देखते हैं। इस लाइन का ट्रबल शूटिंग वीबस है। वीबस कहता है जीआर 300 से लेके 1900 आना चाहिए ना। उसके बाद 5 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक आना चाहिए। अगर ये वोल्टेज ना आए तो चार्ज होगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या आने वाली है, एक लाइन से, इस लाइन से नो चार्ज। बात समझ आई, पूरा क्लियर है, कोई डाउट किसी तरीके का रहेगा भी नहीं। लेकिन हमने ये देखा, ये हमारी जो डाटा शीट है वो कह रही है 1 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, मतलब कितनी बॉल पे आ गई सप्लाई, 3 बॉल। लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या कह रहा है, कितनी बॉल पे, 1 बॉल, ठीक है। उसको भी हम गलत ठहराएंगे ना, वो भी एक अलग चीज है, वो गलत नहीं है। मेन चीज क्या है ना, हार्डवेयर सॉल्यूशन को ही सब कुछ मान लेना, ये कहीं की समझदारी नहीं, ये एक हिंट देता है कि ये काम ऐसा हुआ, आप समझो, ठीक है। अब यहां पर स्कीमेटिक है, इसने बोला एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अब ये सर्किट क्या है, देखो मैंने आपको हर एक चीज पढ़ाई, जैसे कि अगर सीरीज में लगा है वो एक अलग चीज है, अगर किसी पे वोल्टेज दिया जा रहा है तो वो पुल अप, ये क्या हो गया हमारा, पुल डाउन। तो ये हमारा एक पुल डाउन रजिस्टर है जो लगाया गया है ओसीपी के, ओवर करंट प्रोटेक्शन, यहां पर करंट को प्रोटेक्ट करता है। यहां से ये सप्लाई को अगर हम कॉपी करें, ठीक है, यहां पर हमने कॉपी किया, यहां पर सर्च लेवल आ गए हमारे कि इतनी इतनी जगह ये गई है, हमें इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर हमारा ये पहुंचा एक ओबीपीआईसी से। तो ओबीपीआईसी में इन्होंने बोला एक 6.8 वोल्टेज तक प्रोटेक्ट करती है, एक 10 वोल्टेज तक प्रोटेक्ट करती है। जो एल वाली आईसी है वो 6.8 वोल्टेज तक प्रोटेक्ट करती है, और जो 10 वोल्ट तक करती है वो, उसमें एल नहीं होता, उसमें ET9552 रहता है ओनली, ठीक है। बात इतनी है सीधी कि ये जो ओबीपी है, इस ओबीपी से हमारी सप्लाई आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले सप्लाई इन कहां हो रही है, इस पे इनपुट भी लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ। और उसके बाद ये हमारी आउटपुट कहां से हो रही है, ये A2 में। तो इसको बाईपास करना कोई मुश्किल काम नहीं है ना, ठीक है। कैसे बाईपास करोगे, सिंपल है, अगर आपका जो इनपुट है, इनपुट से एक आउटपुट पे जंपर दे दो, अगर इस पे भी ना दो तो इस आईसी को निकाल दो, ठीक है। इसमें सारे पॉइंट ग्राउंड है ज्यादातर और कुछ एनसी है, ठीक है। आप चाहो तो B3 और A2 पे क्या दे दो, एक जंपर, एक लाइन पे दे दो, बात खत्म हो गई, ठीक है। आईसी पैड काउंटिंग आती है ना, C2 C3 में, इसमें से किसी से, बिल्कुल किसी से भी दे सकते हो, ठीक है। तो हमारी आईसी बाईपास हो गई, ठीक है, बाईपास हो गई ओबीपी बाईपास करना बहुत इजी है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद यहां पर लिखा है, उसको तो हम नहीं पढ़ेंगे, खैर बाद में बता दूंगा। अब यहां पर ये सप्लाई लिखी है, एक और चीज आपको स्कीमेटिक के अंदर एक कोडिंग लिखी मिलेगी, यहां पर लिखा है एक SG, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा डाउट बैठेगा क्योंकि आप लोग स्कीमेटिक सीखने आए हो। SG जो मतलब होता है, अभी आपके जो इन्होंने बताया सही बताया, क्या होता है, अंडरग्राउंड। मतलब ये जो लेयर है अंडरग्राउंड लेयर से, कितनी लेयर से मिलकर बनता है हमारा फोन, 7 से 9, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये अंडरग्राउंड लेयर के थ्रू क्या मिला है इसको, एक ग्राउंड। मतलब ये लाइन एक ही बैठी, शॉर्ट है सर्किट,
शॉर्ट है, लेकिन क्या है, अंडरग्राउंड लेयर से इसको ग्राउंड मिला है। ठीक है, बात समझ आ गई ना। अब देखो ये कहां जा रहा है, 1 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। तो हमारा डाटा ठीक है, मतलब हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये जो बताया 1 नंबर पे, ये कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। बाकी जो लाइन उन्होंने दिखा दी ना, बहुत सारे लोगों के लिए ये लाइन बहुत अच्छी है, उनके लिए यही सब कुछ है। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा, इसमें जो दूसरा सर्किट काम करता है, दूसरा सर्किट ये होता है कि जब हमारा बीवस आ जाता है, जब हमारा बीवस आता है तो एक वोल्टेज बनता है, जिस वोल्टेज को हम बोलते हैं एमआईडी। ठीक है, लेकिन ये वोल्टेज बना कैसे, बना ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बनाया, बताया मैंने आप लोगों को, सारे लोगों को बताया ना कि ये वोल्टेज कैसे बनता है। इसकी एक डाटा शीट फंक्शन के थ्रू बताया कि इसके बीच में एक मॉसफेट लगा होता है, क्यू लगा होता है। उसके बाद हमने इसको समझा कि एमआईडी का, मान के चलो मेरी इस एमआईडी पे जो इसकी वर्किंग है, चलो वर्किंग समझ लेते हैं, ये आईडी क्या काम करती है एमआईडी। तो बात करते हैं एमआईडी, तो एमआईडी का भी जीआर 300 से लेके 900 के बीच में होता है। हम एक फोन को 3 मेथड से चेक करते, किसी भी फॉल्ट को 3 मेथड से चेक करते। पहला कोल्ड टेस्टिंग, दूसरा हॉट टेस्टिंग, तीसरा फ्रीक्वेंसी टेस्ट। ठीक है, इन 3 टेस्ट पे चेक करते। तो ये हो गया जीआर कूल टेस्टिंग। ठीक है, और ये हो गई हमारी हॉट टेस्टिंग। इसमें फ्रीक्वेंसी टेस्ट इस लाइन में करने को नहीं है, तो हमने लिखा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, इफ बीबस इज ओके, अगर बीबस ठीक है, मतलब 5 वोल्टेज पहला नंबर आ रहा है, तो देन 5 वोल्ट इन एमआईडी, 5 वोल्ट मिलेंगे एमआईडी में। ठीक है, इससे आने वाली प्रॉब्लम, ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। जो हमारी पहली वीडियो थी ना, उसमें हमने ट्रबल शूटिंग प्रोसेस नहीं बताई थी, वर्किंग प्रोसेस बताया था। ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, एमआईडी, अगर एमआईडी है, एमआईडी नहीं आ रहा है बाई कंडीशन, किसी भी सिचुएशन से एमआईडी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको इस पे पहले इतना वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ये खराब है तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, फोन आपका पहले तो चार्ज नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम होगी, वीबस आपका काम नहीं कर रहा। तो अब चार्ज नहीं हो रहा, तो चार्ज नहीं होने का कारण क्या हो सकता है कि जो हमने वीबस दिया वो वहां तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन अगर वो वहां तक पहुंच रहा है तो अंदर जो आईसी के अंदर मॉसफेट लगा है वो काम नहीं कर रहा, यही है ना। तो उस कंडीशन में हम आईसी को चेंज करेंगे। ठीक है, आईसी खराब है, आईसी चेंज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमें पता होना चाहिए ना एक एक लाइन काम क्या कर रही है। तो इसके जो दूसरी लाइन है वो एमआईडी है। तो अब हम इसके स्कीमेटिक को समझते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हाँ देखिए अभी हमें क्या दिख रहा है, एक कोडिंग हमने समझी। हम इस क्लास के एंड होते होते ये जितनी भी आईसी दिख रही है ना, एक एक कोडिंग को समझ लेंगे। इसकी पहली कोडिंग हमने क्या क्या देखा था, बीबस। ठीक है, दूसरी कोडिंग क्या समझ ली हमने, एमआईडी। ठीक है, तीसरी कोडिंग बताओ आप सभी लोग, स्विचिंग। ठीक है, स्विचिंग में क्या मिल सकता है, एसडब्ल्यू या एलएक्स ना, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्स, एसडब्ल्यू या फिर एलएक्स। क्या निकल रहा है, 8, 29 और 30, सॉरी 28, 29 और 30। ठीक है, इन 3 पिन से क्या हो रही है हमारी स्विचिंग। लेकिन स्विचिंग किसके साथ होती है, कॉइल के साथ। कौन सी कॉइल है, यहां पर एक बक कॉइल है। ठीक है, तो ये जो कॉइल है 1 माइक्रो हेनरी की लगी होती है और 5.3 एम्पियर तक इसकी कैपेसिटी होती है जो निकालती है ये। अब हम इसको भी समझ लेते हैं, इसको बनाते हैं एक बारी। तो तीसरी स्टेप होती है हमारी स्विचिंग। यहां पर स्विचिंग कितने पैड पे, 28, 29 और 30। ठीक है, कोई फोन नहीं है, स्कीमेटिक भी नहीं है, तो इस डाटा शीट के थ्रू आप उस फोन को इजीली रिपेयर कर सकते हो, स्कीमेटिक को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस लाइन में लगी होती है एक बक कॉइल जो 1 माइक्रो हेनरी की होती है। ठीक है, अब तीसरी स्टेप, मान लो यहां पर स्विचिंग हो रही है, यहां पर स्विचिंग हो रही है। ठीक है, तो पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। एलएक्स या एसडब्ल्यू मतलब स्विचिंग। यहां पर जब हम चार्जर लगाएंगे ना, इन दो वोल्टेज के बाद स्विचिंग होती है। जीआर होता है 250 से लेकर 800। ठीक है, वोल्टेज होता है 3.1 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद अगर इफ फ्रीक्वेंसी कम्स, यदि फ्रीक्वेंसी आती है, इट मींस आईसी इज फाइन,
इट मींस इसका मतलब आईसी ओके है, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी आई तो आईसी ओके है। अब हम इसका ट्रबल शूटिंग प्रोसेस देखते हैं। सिर्फ डीएसओ से आप पता कर सकते हो कि आपकी बग जो आपकी आईसी है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, सिर्फ एक स्टेप से, स्विचिंग से। 250 से लेके 800 जीआर और 3.1 से लेकर 4.2 वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी अगर नहीं आई तो क्या होगा? पहला चीज, फोन चार्ज नहीं होगा। दूसरी चीज, नॉट कम्स वोल्टेज प्रॉपरली देन फेक चार्जिंग। अगर वोल्टेज प्रॉपरली नहीं बनते, मतलब कितना बनना चाहिए? 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक। अगर प्रॉपर नहीं बनता, मान के चलो 2 वोल्टेज बन रहा है, ठीक है, तो फिर फेक चार्जिंग में आ जाएगा। वोल्टेज पूरा नहीं बनने का कारण कई बार क्या होता है? बूट कैप। तो अब बूट कैप के बारे में एक्सप्लेन कराता हूं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमारी एक सप्लाई होती है जो स्विचिंग लाइन से कनेक्टेड होती है। जो स्विचिंग लाइन है, इसी से आपको एक कैपेसिटर कनेक्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सभी को, ठीक है। तो वो भी सीरीज में, बहुत ही जबरदस्त सीरीज में, मतलब ये दोनों साइड से क्या देगा? वैल्यू, राइट, जीआर देगा दोनों साइड से। तो ये दोनों साइड से जीआर देगा और ये जो सप्लाई है 40 नंबर की पिन पे जाती है एक साइड से, और एक साइड से कनेक्टेड होती है हमारी स्विचिंग वाली लाइन से। किस तरह, वो भी देखते हैं। इस तरह से ये क्या होती है? ये कनेक्टेड होती है और 40 नंबर पे जाती है। मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है अब कैसे काम कर रही है, इसको समझते हैं। पहले वर्क समझते हैं इसका। जो हमारा 4 नंबर का पॉइंट है, स्टेप अभी 4 पे ही पहुंचे, 250 से लेकर 800 इसमें वोल्टेज जीआर होगा और वोल्टेज होगा 8 वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी। मतलब इस बूट कैप के दोनों साइड फ्रीक्वेंसी मिलेगी, क्योंकि एक साइड तो इससे कनेक्टेड है और दूसरी साइड ये आईसी से कनेक्टेड है, दूसरी साइड तो इसकी फ्रीक्वेंसी है ही, तो इसके इस साइड भी फ्रीक्वेंसी होगी। इफ फ्रीक्वेंसी प्लस बूस्ट वोल्टेज कम्स, राइट, यदि फ्रीक्वेंसी और बूस्ट वोल्टेज दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब आईसी ओके है, ठीक है। अब यहां पर हमें यह देखना है कि इसका ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, मतलब इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये एक बूट कैप कितनी प्रॉब्लम्स को जनरेट कर सकता है? जीआर वही, वोल्टेज भी वही। इसका मतलब है नो चार्जिंग। पहला तो नो चार्जिंग, चार्ज नहीं होगा अगर फ्रीक्वेंसी नहीं आई तो। दूसरा, नॉट कम्स वोल्टेज प्रॉपरली देन फेक चार्जिंग। अगर एक साइड 3.7 से 4.2 वोल्टेज नहीं बने और दूसरी साइड उसके डबल वोल्टेज नहीं बने, तो आपका फोन फेक चार्जिंग में चला जाएगा, ठीक है। इसका यूज इस तरह होता है कुछ कि हम चार्जिंग पे फोन चलाना भी चाहते हैं और उसकी बैटरी भी स्टोर करना चाहते हैं, तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज को सपोर्ट कराता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गई सप्लाई हमारी, यहां तक क्लियर। देन अब हम इसके बाद नेक्स्ट सप्लाई को समझते हैं। हम नेक्स्ट सप्लाई क्या कहती है? तो यहां पर हमने कितनी चीजें देख ली? पहला बीबस, दूसरा एमआईडी, तीसरा स्विचिंग, चौथा बूट कैप। अब यहां से इस कॉइल के एक साइड जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो किस साइड रह जाएगी? स्विचिंग साइड, क्योंकि जो हमारी कॉइल होती है उसके अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो फ्रीक्वेंसी को एक साइड पे छोड़ देता है। समझ गए ना? मतलब जिस साइड वो फ्रीक्वेंसी कर रही है, कॉइल के कितने पॉइंट है? 2। एक है स्विचिंग वाला पॉइंट और दूसरा आउट कर रहा है। मतलब एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो जो स्विचिंग वाला है वहां पर एक हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिस वजह से दूसरी साइड की जो वोल्टेज होगी वो प्रॉपर वोल्टेज मिलेगी हमें, ठीक है। हल्की फुल्की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब मिलती एक प्रॉपर वोल्टेज है, उसको क्या बोलेंगे हम? बीपीएच। बात समझ आई? और ये वोल्टेज क्या करेगी? पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और यहीं से होते हुए ये वोल्टेज कहां आएगी? आपकी बीपीएच पावर पर, ठीक है। अब क्या होगा, किस तरह से काम करेगा ये सर्किट को समझो। पहले देखो, यहां से इसमें गई, सबसे पहले बूट कैप पे गई और इस कॉइल पे आ गई। मतलब फ्रीक्वेंसी आपका जो एक हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वहां पर फ्रीक्वेंसी कहां रुक जाएगी? इतने बीच में, ठीक है। इस कॉइल के 2 सिरे, इस सिरे पे फ्रीक्वेंसी रुक गई। आगे जाके ये क्या होगा? एक प्रॉपर प्योर वोल्टेज आगे पास हो जाएगी, एक
वोल्टेज पास हो जाएगी। कितनी वोल्टेज? 3.7 से 4.2 वोल्टेज। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पावर सेक्शन को एक्टिव करेगा, पावर सेक्शन को एक्टिव करेगा। और पावर सेक्शन किसको एक्टिव करेगा? बक सेक्शन को। किसको? बक सेक्शन को। तो ये कुछ इस तरह से सप्लाई जाएगी। ठीक है, बक सेक्शन एक्टिव हो गया तो सीपीयू एक्टिव हो गया, सीपीयू एक्टिव हो गया तो पावर सारी एमएमसी वगैरह हमारा पूरा फोन एक्टिव मोड में आ जाएगा। मतलब इनिशियलाइजली फोन, तभी तो हम कहते हैं कि फोन हमारा डेड है तो चार्जर लगाकर चेक कर लो, फोन हमारा डेड है तो चार्जर लगाकर चेक कर लो, क्योंकि हमारा फोन इनिशियलाइजली उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं चालू कंडीशन में हूं। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, अब हमारा यहां तक, लेकिन इसी की एक लाइन क्या होती है, बीपीएच पावर आके बनती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बीबेड पावर, कुछ भी एक तरीके से वोल्टेज का नाम बनता है, अभी मैं दिखाऊंगा अभी। तो यहां पर हमारी इसकी अगर वर्किंग की बात करें तो ये जो पांचवी लाइन है इसका नाम होता है वीसिस, या फिर बीपीएच, या फिर बीबेड। मतलब वीसिस सबसे ज्यादा कौन से फोनों में यूज होता है? मीडियाटेक के। ठीक है, और बीपीएच कौन से फोनों में ज्यादा यूज होता है? क्वालकॉम। और बीबेड यूज होता है एक्साइनोस या सैमसंग। ठीक है, बात समझ आई? उसके बाद यही सप्लाई, इसमें जीआर होता है 250 से लेके 250 से लेकर 800। ठीक है, और वोल्टेज होता है 3.1। ये 3.1 क्यों लिखा, जब होता ही वोल्टेज 3.7 है। 3.1 क्या होता है? ये एक लोएस्ट वोल्टेज होता है, इतना तक हम ओके मान सकते हैं। बात समझ आई? ठीक है, उसके बाद यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, बात ध्यान से समझना। फ्रीक्वेंसी कहां रह गई? स्विचिंग वाली साइड। ठीक है, स्टेबल बीपीएच वोल्टेज कम्स, अगर बीपीएच वोल्टेज स्टेबल है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर स्टेबल है। हाँ, कोई उसमें ऐसा नहीं कि 2 वोल्टेज आ रहा है, फिर 1.8 आ रहा है, फिर 3.7 आ रहा है, तो इट मींस नो लीकेज, मतलब फिर फोन में लीकेज नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मान के चलो ये वोल्टेज ना बने या कोई प्रॉब्लम आए, जैसे कि इसका ट्रबल शूटिंग प्रोसेस देखते हैं, इस लाइन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हम क्रिएट हो सकती हैं। तो वही जीआर तो वही रहेगा, वोल्टेज वही रहेगा। नो चार्ज, पहला तो फोन चार्ज नहीं होगा किसी भी कंडीशन से। दूसरा, नॉट कम्स वोल्टेज प्रॉपरली, तो फेक चार्जिंग पहले ही आ जाएगी। देखो इसका कनेक्शन ना इन दो लाइन से, अगर ये दो ठीक है ना तो ये ऑटोमेटिकली ठीक है। बात समझ आई? ठीक है, तो इसका कनेक्शन ना हमारा इन दो लाइन से, और इसका मेन कनेक्शन है स्विचिंग वाली लाइन से। तो स्विचिंग वाली लाइन ओके, इसका मतलब सारी चीजें, इसका भी ये भी काम करेगा। अब उसके बाद हमारा यहां पर ये जो सप्लाई है, ठीक है, यहां से ये सप्लाई हमारी आगे शिफ्ट होती है। मतलब कितनी स्टेप समझ ली हमने? बीबस, एमआईडी, ठीक है, उसके बाद हमने स्विचिंग, बूट कैप और बीपीएच पावर, सिर्फ 5 सप्लाई समझिए, और आधे से ज्यादा इसकी पिनों को हम समझ चुके होंगे। देखो यहां से देख लो, आधे से ज्यादा पिनों को अभी हम समझ चुके होंगे। यूएसबी इन, दूसरा एमआईडी, तीसरा स्विचिंग, चौथा बूट कैप, और पांचवा बीपीएच पावर। ठीक है, यहां पर लिखा है पीजीएनडी, मतलब पावर ग्राउंड। ये ग्राउंड है जो यहां से निकलकर किसको मिल रहा है? एमआईडी की लाइन को, एक ग्राउंड है। और ये एसजी करके लिखा है, मतलब ये जो ग्राउंड मिल रहा है इसको कैसा मिल रहा है? इंटरनल। ठीक है, तो ये एक ग्राउंड है ये लाइन, तो इसको भी हमें समझने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो मतलब इस साइड की ये सारी लाइन हो गई। अब यहां पर हमें 3 चीजें देखने को मिल रही है इस साइड पे, मतलब इसमें 2 साइड पे 2 चीजें दी हुई है, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इस साइड की हमने सारी चीजें समझ ली। अब यहां पर क्या लिखा है? ये बीपीएच पावर लिखा है, नीचे लिखा है बी बैड पावर। ठीक है, तो बी बैड पावर क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। ठीक, लेकिन हमने यहां तक सारा कुछ समझ लिया। अब हमारे पास सिर्फ ये 3 सप्लाई रह गई, इसको भी समझेंगे हम, इसकी एक एक कोडिंग को समझे, एक एक कोडिंग का क्या वोल्टेज, क्या जीआर, क्या सारा कुछ है, सब कुछ समझेंगे। फिर हमने क्या करना है, हम आते हैं यहां पर, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या कहती है? नेक्स्ट स्टेप कहती है कि सबसे पहले जो बैटरी है, देखो अभी वोल्टेज सारा कुछ हो गया, लेकिन पीएमआई की एक खास बात बताता हूं। जो पीएमआई आईसी है वो आउटपुट नहीं देती, मतलब बैटरी पे अभी आपको मिलेगा 0 वोल्टेज, लेकिन ये इसकी ओके कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इसको ना लोग खराब समझ लेते हैं। मेरे पास कई सारे मैसेज आए, सर सारा ही कुछ ठीक है, बूट कैप पे जो वोल्टेज बन रहे हैं,
लेकिन मैंने बैटरी हटा के देखी, वोल्टेज चेक किए, 0 आ रहे हैं। तो 0 आ रहे मतलब इसका मतलब वो ओके कंडीशन में, क्योंकि इस आईसी की जो ओके कंडीशन ही यही है कि वो 0 वोल्टेज देता है। सर 0 वोल्टेज देता है फिर चार्ज कैसे करता है? मन में सवाल आएगा, चार्ज कैसे करता है? जब हम बैटरी लगाते हैं, जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं तो एक लाइन आती है यहीं से निकल के, एक ट्रैक आता है जिसको हम बोलते हैं बैटरी आईडी, मतलब बैटरी का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जैसे ही इसको बैटरी आईडी मिलता है, यहां से जैसे ही इसको बैटरी आईडी मिलता है, फिर उसके बाद वोल्टेज रिलीज होते हैं। तो बैटरी आईडी का काम क्या है समझते हैं इसको। यहां से ये जो बैटरी आईडी है, बैटरी आईडी जो काम करेगी उसका पहले जीआर समझ लो। बैटरी आईडी का जीआर होता है 300 से लेके 1900। लेकिन आप लोगों को मैंने एक ऐसा जीआर का कॉन्सेप्ट बताया है कि आप लोग इसका एक्यूरेट जीआर बता सकते हो। इसकी लाइन में लगा होता है सिर्फ एक, दिखाऊं? देखो इसकी लाइन को देखते हैं, आप लोगों अंदाजा लगा देना, ये जो लाइन होती है ना यहीं से आती है। देखो कितने नंबर पे? 67 नंबर। 67 नंबर से ये लाइन निकलती है। ठीक है, यहां से हमने इसको कॉपी किया और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद इसकी लाइन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक, कितने किलो ओम्स का लगा है इसमें? 1 किलो ओम्स का। देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक 1 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा है। तो जरा बताओ जीआर कितना? 900, 800, 900, बस इतना ही, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना? पक्का? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 1000। श्योर हो? कंफर्म? बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त आप लोगों ने आइडिया लगाया। जो है ना वही है, एक्यूरेटी यही है, 800 से लेके 1000 तक, बस इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इसका जीआर का कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर है, हमें इसमें जिक्र भी नहीं करना। उसके बाद तो यहां पर हमारा जो जीआर है वो 300 से लेके 1900 हम काउंट कर देते हैं, सारे लोगों को कुछ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो इसमें जो वोल्टेज आती है वो आती है 0.6 वोल्ट से लेकर 3 वोल्टेज तक। और ये आप इस लाइन का काम समझो, इट डिटेक्ट दैट ए बैटरी इज कनेक्टेड टू द लाइन इफ, मतलब ये एक बैटरी को कनेक्ट करता है, मतलब ये डिटेक्ट कराता है कि बैटरी कनेक्टेड है टू द लाइन, मतलब जो ट्रैक है उससे। द बैटरी वोल्टेज इज नॉट रिलीज अंटिल द लाइन इज कनेक्टेड, मतलब जब तक ये ट्रैक के साथ कनेक्टेड नहीं होगी बैटरी वोल्टेज रिलीज नहीं होंगे, मतलब चार्जिंग आई से रिलीज नहीं करेगी। बात समझ आई? आईडी को देखना जरूरी है। हाँ, तो बैटरी आईडी को देखना बहुत जरूरी है। जो आज के टाइम पे लोग काम कर रहे हैं ना बहुत सारे, देखो इसका ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, तो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस कहता है इसका बैटरी आईडी और जीआर कितना 300 से लेके 1900, वो एक इनके हिसाब से। पहली प्रॉब्लम आएगी इस फोन में रीस्टार्ट, पहली प्रॉब्लम यही देखने को मिलेगी। फोन क्योंकि पहले आप चार्जिंग पे थोड़ी ना लगाओगे, पहले आप बैटरी से ऑन करोगे। ठीक है, तो फिर फोन पहले तो रिस्टार्ट पे आ गया, पहली चीज। दूसरा, फोन नॉट ऑन विद बैटरी, लेकिन रिस्टार्ट किस फोन में आएगा? जो आपका एमआई और ओप्पो का फोन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद फोन नॉट ऑन विद बैटरी, फोन बैटरी से ऑन नहीं होगा, दूसरी चीज। तीसरा क्या करेगा, आप ना चार्जर लगा दिया आपने, तो चार्जर लगाओगे ना तो लोगो आएगा, एमआई का लोगो दिखाया गया, आया गया, आया गया। आप बैटरी लगाओगे ना फिर भी वो क्या करेगा, आएगा जाएगा। इसका मतलब बैटरी जो है डिटेक्ट नहीं हो रही, समझ जाना, आईडी का फॉल्ट है। बात समझ आई? यस सर। उसके बाद यहां पर ये जो सारी लाइंस है, हमने बैटरी आईडी दिया, तो बैटरी आईडी देने के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि वोल्टेज रिलीज हो जाएंगे। तो वोल्टेज रिलीज भी बीपीएच पावर से ही होते हैं। ये इसके अंदर एक मॉसफेट लगा होता है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां से ये वोल्टेज होते हुए कहां चले जाएंगे, बैटरी पे। अब बैटरी क्या हो जाएगी हमारी, चार्ज होने लगेगी। ठीक है, तो इसका काम क्या है, एक एक लाइन को हम समझ रहे हैं। बी बैट, यहां पर इसका जीआर होगा 250 से लेकर 800 और वोल्टेज होगा 3.1 से 4.2 वोल्टेज। इफ वोल्टेज कम्स इट मींस बैटरी एबल टू चार्जिंग, मतलब वोल्टेज, यदि वोल्टेज आ रहे हैं तो बैटरी चार्जिंग हो सकती है ना। अगर वोल्टेज नहीं आएंगे तो होगी नहीं होगी ना। हाँ,
होगी, हाँ मिल रहा है तो होगा, सही है। और नहीं मिल रहा है तो अच्छा चलो आप ट्रबल शूटिंग प्रोसेस पे आ गए। बताओ अगर ये वोल्टेज नहीं मिला तो नो चार्जिंग, बस सिंपल है। इतना सिंपल कोई सेक्शन नहीं है जितना चार्जिंग सेक्शन है, लेकिन समझने के लिए है। अब उसके बाद बात करते हैं, इतनी सारी लाइन हमने सारी समझ ली, एक एक सीक्वेंस समझ आ रहा है नहीं? यस सर। पूरा मतलब ये जो लाइन कहां जा रही है, कब जा रही है, मतलब पहला कौन सी लाइन वर्क करेगी, दूसरी कौन सी काम करेगी, सबको समझ आ रहा है? ऐसा कोई इसको नहीं आ ना, आप समझते हैं। इसके अलावा इसमें चलो ये बीपीएच पावर आता कहां से, अब ये समझ लेते हैं। यहां पर हम गए और नेक्स्ट करते हैं, फिर हम चार्जिंग आईसी पे जाना चाहते हैं। ये एक टीपी पॉइंट है, इसका टेस्ट पॉइंट, हमें टेस्ट पॉइंट को नहीं देखना, हम आ गए फिर आईसी पे। तो हमने यहां पर देखा, अब यहां से कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने देखो इस लाइन को पकड़ लेते हैं, ठीक है, यहां से जरा बताओ इतना छोटा क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो पहले यहां से पकड़ते हैं, ठीक, ये देखो बी बस समझ लिया, ठीक है, ऐसा ही है। इसमें ई पेन है, ई पेन को खोल लेता हूं मैं। जा जा, इसको ना इधर साइड ही निकाल के रख। देखो सबसे पहला हमने क्या समझा, बी बस, ठीक है, दूसरा एमआईडी, ठीक है, तीसरा स्विचिंग, चौथा बूट कैप, पांचवा बीपीएच। पूरी लाइन खा गए एक तरफ से, ग्राउंड भी समझा था ना हमने, तो ये तो गई खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। आगे बढ़ते हैं, अब नीचे आते हैं, ठीक है, इसके बीपीएच पावर से नीचे बढ़ जाते हैं, लास्ट गया बीबेट, खत्म, ये पूरा इधर साइड का पूरा ही गायब, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन में अब हम आगे समझेंगे, ये जो दो लाइन रहेगी ना, एक बीएआरबी और एक बूट पावर, इसको भी हम समझेंगे कि ये लाइन काम कैसे करेगी एक्चुअल में, ठीक है। चलो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, हमारा सीक्वेंस क्या कहता है। हमारा सीक्वेंस कहता है कि जो यहां तक हमने बीबेट दे दिया, लेकिन बैटरी का टेम्परेचर भी होता है, बैटरी के अंदर टेम्परेचर होता है, तो उसको सेंस करने के लिए एक यहां पर लाइन दी होती है जो बेड टेम्परेचर की होती है, ठीक है, बेड थर्म लाइन जिसको बोलते हैं। इस लाइन पे हमारा क्या जीआर आता है और क्या वोल्टेज आता है, ये समझते हैं। बेड थर्म पे, या फिर इसका दूसरा नाम बेड ऑन होता है, इसका जीआर होता है 300 से लेके 1900, वोल्टेज होता है 0.6 वोल्ट से लेकर 3 वोल्टेज तक, ठीक है। उसके बाद यूज फॉर बैटरी टेम्परेचर सेंस, अगर आपको टेम्परेचर से रिलेटेड दिक्कत दिख रही है तो आप इसको चेक करोगे। फरहान वहां पर ध्यान रखना, बैटरी में है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ये जो बैटरी है, तो बैटरी का टेम्परेचर सेंस करेगी। अब यहां से अगर हम देखें तो इससे प्रॉब्लम क्या क्या आने में, बैटरी टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर हमें वर्किंग अच्छे से पता है ना, तो हम उसकी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। बैटरी टेम्परेचर एरर, टेम्परेचर एरर्स, जो भी हमारे टेम्परेचर रिलेटेड एरर्स आएंगे उसमें हम इसको पहले चेक करेंगे, क्योंकि ये लाइन हमारी उसमें यूज हुई है, ठीक है, थर्म लाइन में। तो ये जो लाइन होती है 76 पे जाती है, तो ये 76 पे कहां जाती है, एक लाइन तो हम समझ ही चुके हैं, अब हम दूसरे को पकड़ने वाले हैं, ठीक है। इस साइड को तो हम पूरा ही खत्म कर चुके हैं, अब आते हैं इस साइड पे। यहां से हमने बीबस देख लिया, ठीक है। उसके बाद CC1 और CC2 अभी हम नहीं देखे हैं, इसको छोड़ देते हैं। USB DPDM इसको भी छोड़ देते हैं। हमने देखा बैट आईडी और बैट थर्म, ये देखो इन दोनों को देख लिया, क्या काम करते हैं, किस जगह आते हैं और किस आईसी पे आते हैं, ठीक है। ये दोनों हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हमें इसके आगे बढ़ानी है कहानी। देखो अब हमारा क्या हो गया, चार्जिंग होने लगी, हाँ भाई, ठीक है, चार्जिंग भी होने लगी।
टेम्परेचर भी सेंस होने लगा। लेकिन फिर इसमें इतनी सारी लाइन किस बात की दे रखी है भाई? क्या ये पागल हो गए? कुछ होगा ना। तो हमें चार्जिंग सेक्शन को और गहराई में जाना है। अभी हम क्या मेनली क्या इतना ही पढ़ाया जाता है लोगों को, चार्ज हो गया, ऐसे वोल्टेज आती है, ऐसे वोल्टेज बनती है, इतनी वोल्टेज बनती है। लेकिन अब मैं आपको इसकी गहराई के अंदर ले चलता हूं। क्या होता है, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा। मतलब अभी चार्जिंग हो रही है, लेकिन फास्ट चार्जिंग का इसमें कोई रोल नहीं है अभी। 5 पिन का हुआ है। हाँ, अभी सिर्फ अभी काम है। अब क्या काम है? हाँ, अभी इसमें और भी काम बाकी है। जैसे कि यहां से सबसे पहले ये जो लाइन है डीपी की लाइन कहां से कनेक्टेड होगी? सीपीयू से। ठीक है, अब ये सीपीयू से कनेक्टेड क्यों है? जितना भी हम ट्रांसफरिंग का काम करते हैं, जितना भी हम मोस्टली क्या काम कर रहे हैं कि हमें डाटा ट्रांसफरिंग भी चाहिए, हाई स्पीड चार्जिंग भी चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, इसके बीच में एक लगा होता है 1 किलो ओम्स का रजिस्टर, जो 49 नंबर की पिन से कनेक्टेड होती है लाइन। ये जो 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी भी फोन को फेक चार्जिंग में फेंकना चाहते हो, डायरेक्टली इस रजिस्टर को हटा दो, 0.6 एम्पियर की चार्जिंग लेने लगेगा, तुरंत खत्म कहानी, फोन फेक चार्जिंग में पहुंच गया एक रजिस्टर हटने से, बस। ठीक है, हटाना मत किसी को परेशान करने के लिए। उसके बाद दूसरी चीज, ये लाइन हो गई, लेकिन ये अभी अधूरा है, इसका एक साथी भी है, डीएम। ठीक है, तो डीपी और डीएम होते हैं। अब कुछ मुझे लगता है कुछ कलाकार लोग इस पे मैसेज कर सकते हैं, जो एक कमेंट करेंगे कि डीपी से पहले तो डीएम, मतलब जो बीबस के बराबर में होता है ना, वो डीएम होता है सबसे पहले। लेकिन ये हमारा सीक्वेंस है, जैसे मर्जी वैसा बनाए। ठीक है, दोनों लाइन आनी चाहिए बस। तो यहां पर क्या है कि ये 58 नंबर पे कनेक्टेड, इसका भी सेम यही काम होता है। यहां पर ये क्या काम करती है, यहां पर ये एचएस मोड को सपोर्ट करता है, और यहां पर ये डीपीडीएम, यहां पर क्या लिखा है, यूएसबी एचएस एंड डीपी। ठीक है, एक होस्ट मोड सपोर्ट करता है। देन उसके बाद हम यहां से इस लाइन को जरूर देखेंगे कि ये लाइन कैसे आती है और कैसे जाती है। हम सबसे पहले, वैसे मैंने आपको समझा दिया, इतना ही बहुत है, बाकी फिर भी एक बार हम इसको देखते हैं कि ये लाइन कहां है। देखिए, एक लाइन का वर्क समझाऊंगा, बाकी आप दूसरी का तो खुद ही समझ जाओगे। यहां पर कोडिंग पे ध्यान देना, एचएस यूएसबी एचएस डीपी डिटेक्शन। एचएस मतलब हाई स्पीड डिटेक्शन। ठीक है, यहां से हमने इसको कॉपी किया और नेक्स्ट किया, कॉपी करने के बाद नेक्स्ट किया, तो हम एक सेक्शन पे आ गए। इस जगह पर हमने क्या देखा, एक 1 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और ये एक पुल अप सर्किट में लगा है। किसमें? पुल अप सर्किट। ठीक है, अब यहां पर इस साइड पे नाम डिटेक्शन है, लेकिन इस साइड पे नाम क्या आ गया, HSDP। इसको मैं क्लिक कर लेता हूं, तो ये मेरे कई जगह जा रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद एक जगह तो इसमें भी डीपी लिखा हुआ है सेम, तो इधर भी शो किया। उसके बाद ये हमारा किस पे, B2B कनेक्टर पे। उसके बाद अगर हमने इसको नेक्स्ट किया तो क्या है, इसका एक टेस्ट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट किया, तो यही लाइन कहां गई, सीपीयू में। ये लगा है हमारा सीपीयू। देखता हूं इसमें सीपीयू का नंबर तो नहीं लिखा, लेकिन ये बोल रहा है U1001, ये बोल रहा है कि, और इतने सारे सिग्नल्स ना आपके सीपीयू में ही आते हैं, U1001। ठीक, दिखा दूंगा मैं। तो अभी हमने ये समझा कि ये लाइन यहां पर इस तरह से काम कर रही है। नेक्स्ट करेंगे, अभी सीपीयू पे है, फिर नेक्स्ट करते हैं, तो अब हम वहीं पर उसी लाइन पे पहुंच गए जो हमारी उस आईसी में आ रही है। मतलब सबसे पहले ये सीपीयू में गया ये ट्रैक, और उसके बाद एक 1 किलो ओम्स के हमने पुल अप रजिस्टर से इसको पुल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद यहां तक हमारा अब क्या है, अब चार्जिंग भी फास्ट होने लगी। ठीक है, तो इन दोनों लाइन से क्या प्रॉब्लम आती है, ये जो दो लाइन है, हाँ, इन लाइनों से क्या प्रॉब्लम आती है। पहला तो हम इसका जो जीआर है 300 से लेके 1900 वोल्टेज आता है, 0.6 वोल्ट से लेकर 3 वोल्टेज, और यूज फॉर डाटा ट्रांसफर एंड फास्ट चार्जिंग। ठीक है, डाटा ट्रांसफर और फास्ट चार्जिंग।
डीपीडीएम दोनों सेम काम, ठीक है। अब इसमें हम, ये हो गया ये ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। हमारा इससे जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या आने वाली है, फेक चार्जिंग और पीसी से कनेक्ट नहीं होगा। मतलब जब ये खराब होगी ना तो आपको फेक चार्जिंग देखने को मिलेगी और फोन आपका पीसी से कनेक्ट नहीं होगा। यूएसबी HSDM सॉरी डीपी 300 से लेके 1900 इसका जीआर होता है और 0.6 से लेके 3 वोल्टेज तक, इसमें भी फेक चार्जिंग और पीसी से कनेक्ट नहीं होगा। तो कई बार आप अगर कभी फ्लैशिंग करते हो, कभी फोन को पीसी में कनेक्ट करते हो, नहीं होता ना, तो इस लाइन का फॉल्ट होता है। और हाँ, फोन हमारा चार्ज होने लगा, सारे काम होने लगे, लेकिन अब ना इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे उस कॉन्फ़िगरेशन को मैं मानता हूं सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन हम एक वर्किंग समझ रहे हैं तो वर्किंग के अकॉर्डिंग हम उसको समझ लेते हैं। लेकिन जब हम उसको चेक करेंगे ना तो उसको बहुत पहले चेक करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीजन समझो, अब उस लाइन का वर्क समझो। इसमें एक लाइन होती है, इसको हम CC1 बोलते हैं, 46 नंबर पे आती है। एक लाइन होती है जिसको हम CC2 बोलते हैं, 47 नंबर पे आती है। दो लाइनें चैनल कॉन्फ़िगरेशन। चैनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि हम इस लाइन पे जब टाइप सी चार्जर लगाया, हमारे जो फोन टाइप सी चार्जिंग से कनेक्टेड होते हैं, तो हम चाहे इधर से लगा दें चाहे इधर से लगा दें, वो दोनों साइड से कनेक्ट हो जाते हैं। बस ये चैनल कॉन्फ़िगर कराता है, मतलब चैनल सिलेक्ट करता है कि आपने ऊपर से लगाया या नीचे से लगाया। और ये लाइन चैनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेगी, समझो मेरी बात को। इसका वर्क, पहले वर्क समझ लो और उसके बाद, वर्क तो मैंने आप लोगों को समझा दिया ऑलरेडी, फिर भी हम देखते हैं। यूज फॉर चैनल कॉन्फ़िगरेशन यूज ओनली सी टाइप कनेक्टर, मतलब जो सी टाइप का कनेक्टर है उसी में यूज होती है। लेकिन आज के टाइम पे सारी टेक्नोलॉजी सी टाइप पे पहुंच गई, तो हमें तो इसे समझना ही था। उसके बाद हम इस लाइन का ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, इस लाइन से बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम आती है। मतलब फोन आपका चार्जिंग एम्पियर में 0 दिखाता है और चार्ज होता रहता है, मतलब चार्जिंग का सिंबल शो करेगा और एम्पियर में 0 दिखाएगा। ये एक इसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ, CC1 और CC2 कोई भी, ठीक है, दोनों में। अगर एक खराब हो गया तो एक तरफ से चार्जिंग पकड़ेगा, और अगर दोनों खराब हो गए तो फिर फेक चार्जिंग में आ जाएगा, फोन चार्जिंग लेगा, क्योंकि सारी लाइन हमारी ओके है। बात समझ आ गई? हाँ। उसके बाद हमारा फेक चार्जिंग, और जो हमारा स्मार्ट चार्जर या हम 6 पोर्ट चार्जर बोलते हैं, उसमें नो एम्पियर कंजक्शन, कोई भी एम्पियर का कंजक्शन नहीं होगा। उसके बाद यहां पर हमारा ये CC1 और CC2 है। अब एक नंबर, एक लाइन दिख रही होगी इसमें आपको NC, CC आउट करके, ये लाइन आपको इसमें NC दिख रही होगी, दिख रही है ना। इस लाइन को कई जगह पर यूज किया जाएगा। कहा? जिस फोन में इससे भी ज्यादा फास्ट चार्जिंग होगी। इसका नाम होता है CC आउट, चैनल कॉन्फ़िगरेशन आउट। पहले ये आती है, दूसरे नंबर पे ये आती है। बात समझ आई? मतलब ये जो लाइन है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब जब हमारा फेक चार्जिंग का इशू है, ये लाइन यहां से निकलकर डायरेक्टली सीपीयू में जाती है, सीपीयू को डायरेक्टली सपोर्ट करती है ये, ठीक है। तो इसमें ये यूज नहीं हुई है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब इधर से चलते हैं, सारा समझते हैं। यूएसबी इन समझ लिया, CC1 CC2 समझ लिया, USB DPDM समझ लिया, बैटरी आईडी बैट थर्म समझ लिया। अब दो लाइन बची, बैट सेंस P, बैट सेंस M। इसको भी समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, सेंस करेगा, बिल्कुल सेंस करेगा। अब समझते हैं हम कैसे सेंस कराते हैं। अब यहां पर दो लाइन है, एक का नाम है बैट सेंस पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी, ये जो लाइन पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव पॉइंट से सेंस कराती है, बी बैट से, ठीक है। एक लाइन का नाम है बैट सेंस नेगेटिव, तो ये जो ग्राउंड होता है ना, बैटरी कनेक्टर्स के ग्राउंड से बीप देगी, और ग्राउंड दूसरे ग्राउंडों से बीप देगा, तो इसको तो ग्राउंड ही रहना है पिन को। बात समझ आ गई ना। लेकिन ये जो पॉजिटिव है ना,
ये ग्राउंड नहीं रहेगा, ये बीप देगी इन 4 लाइन के साथ, क्योंकि लाइन तो एक ही है, ठीक है, लाइन एक ही है, 64 65, ये जो 64 65 66 73 इन सभी लाइन के साथ बीप देगा। 55 से नहीं थे। 55 से नहीं देगा क्योंकि वो बीपीएच पावर है ना, ठीक है। तो ये दोनों लाइन का सेंस होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी लाइन की कनेक्टिविटी कट गई, फोन आपका प्रॉब्लम देगा। क्या क्या प्रॉब्लम देगा, चलो इसका ट्रबल शूटिंग प्रोसेस डायरेक्टली खोल देता हूं। फोन आपका बैट सेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, बी बैट से पेड टू पेड कनेक्टिविटी आनी चाहिए। पहली चीज, फोन ऑड नहीं होगा आपका बैटरी से, पहली प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, बैटरी का परसेंटेज, क्योंकि ये सेंस करता है, ये फ्यूल गेज का काम कर रहा है। फ्यूल, जैसे हमारी गाड़ियों में गेज सिस्टम लगा होता है ना, तो वही फ्यूल गेज का काम कर रहा है। तो अगर ये नहीं लगा होगा तो आपका बैटरी प्रॉपर नहीं शो करेगा, ठीक है। दूसरा है बैट सेंस एम माइनस पैड टू पैड कनेक्टिविटी शो करेगा बी बैट के साथ, अगर नहीं करेगा तो सेम प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमने इसको भी समझ लिया। इसके अंदर हमने वो 2 लाइन थी ना, वो बैटरी से आ रही थी डायरेक्टली, हमने उनको भी समझ लिया। अब क्या रह गया, कुछ रहा, देखते हैं क्या क्या रह गया। यहां पर चले, थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां से देखते हैं। चलो, हमने, इससे लिखने में अच्छा नहीं लगता, दूसरा ही खोलते हैं। सबसे पहला यूएसबी इन, दूसरा एमआईडी, तीसरा स्विचिंग, चौथा बूट कैप, पांचवा बीपीएच, 6 नंबर ग्राउंड, ठीक है, इसको मान लेते हैं। उसके बाद हमने CC1 CC2 भी समझ लिया, यूएसबी डीपीडीएम भी समझ लिया, बैट सेंस पॉजिटिव और निगेटिव भी समझ लिया, बैटरी आईडी बैट थर्म भी समझ लिया। इतना समझ लिया ना। उसके बाद आ जाओ आगे, उसके बाद इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। हमारा ये बस कहां भाग रहा है, ये 2 पॉइंट है, ये ग्राउंड है, ठीक है। बी बैट को भी हमने समझ लिया कि ये बी बैट को जाती है सप्लाई। क्या बचा, 2 कैप, एक BARB का कैप और दूसरा बूट पावर कैप। पूरा चार्जिंग सेक्शन क्लोज। क्या काम करते हैं, बड़ा ही अहम काम है इनका, बहुत ही ज्यादा। चलो समझते हैं इसको। अगर हम बात करें, ये जो BARB कैप है और बूट पावर कैप, इनके पास कुछ नहीं है, बस एक कैप ही लगा हुआ है बाहर। हम पहले इसके काम करते हैं। BARB कैप, ये एक कैपेसिटर होता है जो 100 नैनो फराड का होता है। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप इतनी वैल्यू का लगा दो। यहां से ये क्या करता है, ये तो बैटरी सेंस पॉजिटिव और नेगेटिव हो गई। BARB कैप का जो काम होता है, इसका GR आता है 250 से लेकर 800 और वोल्टेज आती है जो बैटरी की वोल्टेज होती है ना, सेम वोल्टेज आती है। यूज फॉर लाइक एज आउटसाइड कैप, आउटसाइड सप्लाई पढ़ाई, ठीक है। कैप इट वर्क नन फ्रीक्वेंसी ग्राउंड, जो नन फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको ग्राउंड करता है ले जाकर। हाँ, बूट पावर, दूसरा कैप है बूट पावर। तो चलो इसको हम एक बार देख लेते हैं, इससे प्रॉब्लम क्या आती है। जो हमारा BARB कैप है उससे आने वाली प्रॉब्लम, BARB कैप से आने वाली प्रॉब्लम, पहला है GR आपका 250 से लेके 800, 3.1 से 4.2 अगर नहीं आया, पहला फेक चार्जिंग। अगर ये शॉर्ट हो गया तो बता रहा हूं। दूसरी चीज, अगर ये शॉर्ट हो गया तो डीसी मशीन में ऑटो एम्पियर कंज्यूम करेगा। अगर PMI IC है और अगर आपका डीसी मशीन में ऑटो एम्पियर कंजक्शन ले रहा है किसी भी तरीके का, तो आप इसको चेक जरूर करना। बैटरी ड्रेन मतलब आप बताते हो कि सर बैटरी रखे रखे 100% है तो 10 ही रह गई, अपने खाता में अपने आप से जा रहा है तो बैटरी को ड्रेन करेगा। एक है बूट पावर कैप, इस कैप पे आते हैं हमारे 5 वोल्टेज, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, ये भी आपका यहां से 5 वोल्टेज आते हैं, लाइक आउटसाइड कैप का ही काम करता है। लेकिन इससे आने वाली समस्या बड़ी अजीबोगरीब है। समस्या क्या है इसकी, जो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस है,
अगर हम बात करें बूट पावर 5 वोल्टेज, लेकिन इससे आता है फेक चार्जिंग। अगर ये शॉर्ट हो गया ना तो फेक चार्जिंग आ जाएगा, बैटरी भी ड्रेन होगी, लेकिन एम्पियर का कंजक्शन नहीं होगा कोई डीसी मशीन में। मतलब फोन आपका फेक चार्जिंग में चला गया लेकिन एम्पियर कंजक्शन नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन आप लोगों को बता दिया ना, पीएमआई ऐसी है। और अगर आपका फेक चार्जिंग में फॉल्ट है, जाके इन दो कैपेसिटर को जरूर चेक करो। उसके बाद यहां पर हमारा पूरा चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट। और ये हो गया एक डाटा, जिस डाटा का एक फोटो ले लो। किसी फोन में अगर पीएमआई 632 लगी है, ठीक है, और आप लोगों के पास उस फोन का कुछ भी नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं है मैं कहता हूं, तो आप इस डाटा के थ्रू काम कर सकते हो। ट्रबल शूटिंग का भी तो चलो, हाँ तो वो अभी प्रॉब्लम पे भी बात करेंगे। अभी तो हमने इसका काम समझाया। अरे रुको, रोकना है क्या? हाँ तो ये वर्किंग है, वर्किंग ले लो। क्या ऊपर करूं? अच्छा इसको हटा दूं। वो भी दे दीजिए एस्मेटिक। उसका तो कोई काम भी नहीं है। यही तो है। प्रॉब्लम वाला लो, लीजिए। जो जो मिल गया ना, ये स्कीमेटिक से भी ऊपर है। जल्दी जल्दी करो भाई। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर हमारा ये डाटा कंप्लीट हुआ। हम अब बात करेंगे इससे आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पीएमआई 632 से आने वाली, नो चार्जिंग, फेक चार्जिंग, टेम्परेचर एरर, चार्जिंग शो करता है लेकिन एम्पियर कंजक्शन नहीं लेता, ऑलवेज चार्जिंग शो करता है, बैटरी परसेंटेज स्टेबल, और रॉन्ग शो 1%, 50%, ये सारा इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो नज़ारा देखोगे? अच्छा इसमें नहीं है वो नज़ारा, शायद बहुत बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे इसमें एक काम होता है। खैर कोई नहीं, तो फ्री में आप सभी लोगों को इतना मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी एक लाइव क्लास थी जो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को थी। तो आप भी अगर इस तरीके की नॉलेज एंड डेली इस बेसिस पे आपको समझना है कि मैं एक फॉल्ट को पकड़ूं, फॉल्ट को ठीक ना करूं, हालांकि उस फॉल्ट तक पहुंच जाऊं, उसकी गहराई तक पहुंच जाऊं, तो आपको अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को फॉलो करना पड़ेगा और उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वरना फिर आप अभी जिस लेवल पर काम कर रहे हो वहीं तक रहोगे और इसके आगे नहीं जा पाओगे। तो मिलते हैं आपसे किसी नए और नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात जरूर कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया गया है। एक कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तब तक मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।